अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, आप सब कैसे हैं? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। डियर व्यूअर्स, आज हम बात करेंगे एक स्पेशल डायग्नोस्टिक टेस्ट के ऊपर जिसको हम कहते हैं एलाइज़ा। ठीक है, एलाइज़ा को हम थोड़ा डिफ़ाइन करते हैं, कोशिश करते हैं कि शॉर्ट सी वीडियो में हम पूरे एलाइज़ा को पढ़ें, इसके टाइप्स को पढ़ें, इसकी इंपॉर्टेंस के पढ़ें और इसकी प्रिंसिपल को हम पढ़ें। एलाइज़ा क्या चीज़ है? एंजाइम लिंक्ड अमीनो सॉर्बेंट एसे। ये एक डायग्नोस्टिक टेस्ट होता है जिसके थ्रू हम एक स्पेसिफिक पेशेंट में स्पेसिफिक एंटीजन या उसकी एंटीबॉडी को डिटेक्ट करते हैं। ठीक है, मतलब ये कि बीमारियों के अगेंस्ट जो एंटीबॉडीज़ बनते हैं या जिन एंटीजन्स की वजह से जो बीमारियां होती हैं उसको मालूम करने के लिए, एंटीजन एंटीबॉडी को आइडेंटिफाई करने के लिए, डिटेक्ट करने के लिए जो टेस्ट हम यूज़ करते हैं उसको हम कहते हैं एलाइज़ा। ठीक है, इसको एंजाइम लिंक्ड इसी वजह से कहते हैं क्योंकि इसमें स्पेसिफिक एंजाइम यूज़ होते हैं। मैंने बात की एंटीजन एंटीबॉडीज़ की। ठीक है, एंटीजन किसको कहते हैं? वो चीज़ें या वो फॉरेन पार्टिकल्स जो बाहर से आते हैं, मतलब ये कि हमारे बॉडी का हिस्सा नहीं होते, बाहर से आते हैं और हमारे इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करता है, उसको हम एंटीजन कहते हैं। एंटीबॉडीज़ क्या है? हमारे इम्यून सिस्टम के अंदर, हमारे बॉडी के अंदर वो प्रोटीन, ठीक है, जो एंटीबॉडी कहलाते हैं, गामा ग्लोबुलिन प्रोटीन होते हैं, जो ये झगड़ा करते हैं, हमें प्रोटेक्शन देते हैं एंटीजन से। तो इट मीन्स कि एंटीबॉडीज़ हमारे इम्यून सिस्टम के वो प्रोटीन है जो एंटीजन के साथ झगड़ा करते हैं। अब एलाइज़ा की अगर हम बात करें तो एलाइज़ा के इसकी 4 टाइप्स हैं। ठीक है, डायरेक्ट एलाइज़ा, इनडायरेक्ट एलाइज़ा, सैंडविच एलाइज़ा एंड कॉम्पिटिटिव एलाइज़ा। डायरेक्ट एलाइज़ा क्या चीज़ है? डायरेक्ट एलाइज़ा के अंदर जो वेल्स हम यूज़ करते हैं, ठीक है, जो प्लेट हम यूज़ करते हैं, प्लेट के अंदर ये माइक्रोटाइटर प्लेट्स होते हैं। इस माइक्रोटाइटर प्लेट के बॉटम में हमने यह एंटीबॉडीज़ को एडजस्ट करना होगा, एंटीबॉडीज़ को हमने लगाना होगा। ठीक है, इसको प्रिपेयर करने के लिए आपने या एंटीजन को लगाना होगा या आपने एंटीबॉडी को लगाना होगा। मतलब ये कि ये एलाइज़ा प्लेट बनाने के लिए आपने सबसे पहले इसी प्लेट के अंदर कोई स्पेसिफिक एंटीजन, स्पेसिफिक एंटीबॉडीज़ को अटैच करना होगा। अब डायरेक्ट एलाइज़ा में ये देखिए, इस माइक्रोटाइटर प्लेट के साथ हमने एंटीजन को अटैच किया है। ये एंटीजन जो है ना, ये बाइंड करेगा किस चीज़ के साथ? एंटीबॉडीज़ के साथ। अब देखिए, ये बात जहन में रखें, जब भी डायरेक्ट एलाइज़ा हम परफॉर्म करते हैं तो जो सैंपल हम डालते हैं उस सैंपल के अंदर क्या होंगे? उस सैंपल के अंदर होंगे एंटीबॉडीज़। क्या होंगे? एंटीबॉडीज़ होंगे। लेकिन ये जो एंटीबॉडीज़ होंगे ये कंजुगेटेड एंटीबॉडीज़ होंगे। कंजुगेटेड एंटीबॉडीज़, कंजुगेटेड एंटीबॉडीज़ का मतलब ये कि ये वो एंटीबॉडीज़ होंगे जिसके साथ हमने कोई स्पेसिफिक मॉलिक्यूल, कोई स्पेसिफिक टैग, कोई स्पेसिफिक लेबल अटैच किया होगा और ये क्या करेगा? ये स्पेसिफिक कलर प्रोड्यूस करेगा। इट मीन्स कि कंजुगेटेड एंटीबॉडीज़ वो एंटीबॉडीज़ होते हैं जिसको हम प्रिपेयर करते हैं और इसके साथ कोई स्पेसिफिक कलर प्रोड्यूसिंग मॉलिक्यूल वो हम अटैच कर देते हैं। अब देखिए, हमने ये एंटीबॉडीज़ डाला है, ये एंटीबॉडीज़ आके ये स्पेसिफिक एंटीजन के साथ अटैच होगा, एंटीजन एंटीबॉडी कम्प्लेक्स बनेगा और इसके बाद जो है ना, हम इसके अंदर एंजाइम डालेंगे। क्या डालेंगे? एंजाइम। इस प्लेट के अंदर हम एंजाइम डालेंगे, तो जब भी वो एंजाइम हम डालेंगे तो ये स्पेसिफिक कलर प्रोड्यूस करेगा और इससे हमें ये पता चल जाएगा कि एंटीजन एंटीबॉडी कम्प्लेक्स बन गया है और ये स्पेसिफिक एंटीबॉडीज़ ये अटैच हुआ है एंटीजन के साथ। अब ये देखिए, डायरेक्ट एलाइज़ा में हमने एक ही एंटीबॉडी डाला है। ठीक है, और ये एंटीबॉडी कौन सा है? कंजुगेटेड एंटीबॉडी है। तो इसकी जो सेंसिटिविटी होगी, इस डायरेक्ट एलाइज़ा की स्पेसिफिसिटी, सेंसिटिविटी जो होगी वो कम होगी। क्यों कम होगी? क्योंकि यहाँ पर हमने एक एंटीबॉडी अटैच किया है और ये डायरेक्ट एलाइज़ा जो है ना, ये मोस्टली यूज़ होता है एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन को, एंटीजन एंटीबॉडी कम्प्लेक्स चेक करने के लिए कि आया एक स्पेसिफिक एंटीजन एक स्पेसिफिक एंटीबॉडी के साथ अटैच होता है कि नहीं, या क्रॉस रिएक्टिव एंटीबॉडी को चेक करना कि आया इस एंटीजन के साथ कौन कौन से एंटीबॉडीज़ अटैच हो सकते हैं। ठीक है, क्रॉस एंटीबॉडी को चेक करने के लिए भी हम डायरेक्ट एलाइज़ा यूज़ करते हैं। इसके बाद आता है इनडायरेक्ट एलाइज़ा।
इनडायरेक्ट एलाइजा जो होता है ये भी डायरेक्ट एलाइजा की तरह होता है, लेकिन इसमें हम दो एंटीबॉडीज़ यूज़ करेंगे। वो कौन कौन से हैं देखिए। डायरेक्ट एलाइजा परफॉर्म करने के लिए सबसे पहले आपने पेशेंट सैंपल डालना होगा, ठीक है। ये बात जहन में रखिए कि इनडायरेक्ट एलाइजा जो हम यूज़ करते हैं, अगर आप स्पेसिफिक एंटीबॉडीज़ को देखना चाहते हैं कि आया इस पेशेंट में एंटीबॉडीज़ है कि नहीं है, तो इसके लिए आपने कौन सा परफॉर्म करना होगा, इनडायरेक्ट एलाइजा आपने परफॉर्म करना होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या डालेंगे, हम सैंपल डालेंगे। सैंपल के अंदर अगर एंटीबॉडीज़ प्रेजेंट होते हैं, ये इन्फेक्टेड पेशेंट होता है, तो ये एंटीबॉडीज़ आके स्पेसिफिक अटैच्ड एंटीजन के साथ एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बनाएगा। मतलब ये सैंपल के अंदर अगर एंटीबॉडीज़ होंगे तो ये एंटीबॉडीज़ आके इस एंटीजन के साथ अटैच हो जाएगा, ठीक है। ये एंटीबॉडीज़ अटैच हो जाएंगे। इसके बाद हमने सेकेंडरी एंटीबॉडी डालना होगा। ये सेकेंडरी एंटीबॉडीज़ जो होते हैं इसको हम प्रिपेयर करते हैं और ये एंटीबॉडीज़ ये रिएक्ट करेंगे, अटैच होंगे इस एंटीबॉडी के साथ, पेशेंट एंटीबॉडी के साथ ये अटैच होंगे। लेकिन एक चीज़ जहन में रखें, ये जो सेकेंडरी एंटीबॉडी जो हम डालते हैं इसके साथ स्पेसिफिक कलर प्रोड्यूसिंग मटेरियल अटैच होगा, ठीक है, ये अटैच होगा। तो जब ये इसके साथ अटैच हो जाएगा तो कलर प्रोड्यूस करने की कैपेसिटी इनमें आ जाएगी। इसके बाद इस अटैचमेंट के बाद हमने थर्ड क्या डालना होगा, इसमें हमने एंजाइम्स भी ऐड करने होंगे, ठीक है। एंजाइम्स जो है ना स्पेशली हम यूज़ करते हैं हार्स रेडिश परऑक्सीडेज हम यूज़ कर सकते हैं, अल्कलाइन फास्फेटेज हम यूज़ कर सकते हैं और भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इसका फंक्शन क्या है, जब भी हम ये एंजाइम डालेंगे और यहाँ पर एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बना हुआ है तो ये एंजाइम कलर प्रोड्यूस करेगा। जब कलर की प्रोडक्शन हो जाएगी, कलर प्रोड्यूस हो जाएगा तो इट मीन्स के एंटीबॉडीज़ इस पेशेंट के प्लाज्मा या सीरम में है और ये बंदा पॉजिटिव है, मतलब ये इन्फेक्टेड है। इसके बाद आता है सैंडविच एलाइजा। अब सैंडविच एलाइजा, इसको हम सैंडविच एलाइजा क्यों कहते हैं, सबसे पहले आप ये जहन में रखें। अगर आप किसी पेशेंट में एंटीजन को देखना चाहते हैं, एंटीजन को डिटेक्ट करना चाहते हैं, तो इसके लिए आपने सैंडविच एलाइजा परफॉर्म करना होगा, ठीक है। इसको परफॉर्म करने का तरीका क्या है, सबसे पहले आपने पेशेंट सैंपल डालना होगा, ठीक है। आपने जो मरीज से ब्लड लिया था, जो सैंपल आपने लिया था, यूरिन भी हो सकता है, बॉडी फ्लूइड भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, आपने वो सैंपल डालना होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने ये सैंपल डाल दिया और इस सैंपल के अंदर एंटीजन मौजूद था, ये एंटीजन जो है ये एंटीबॉडीज़ के साथ अटैच हो गया, ठीक है। एंटीजन सैंपल हमने डाला, सैंपल में एंटीजन था, एंटीजन अटैच एंटीबॉडीज़ के साथ अटैच हो गया। इसके बाद आपने क्या करना है, इसके बाद आपने डालना होगा सेकेंडरी एंटीबॉडी। कौन सी एंटीबॉडीज, सेकेंडरी एंटीबॉडीज़। सेकेंडरी एंटीबॉडीज़ वो एंटीबॉडीज़ होते हैं जिसको हम खुद प्रिपेयर करते हैं, और वही बात मैं दोबारा दोहराता हूँ, इस एंटीबॉडीज़ के साथ हम टैग्स अटैच करते हैं जो कलर प्रोड्यूस करेगा। अब सेकेंडरी एंटीबॉडीज़ हमने डाल दिए। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एंटीजन एंटीबॉडी का कम्प्लेक्स पहले से बना हुआ है, तो इसके साथ ये सेकेंडरी एंटीबॉडीज़ भी अटैच होगा। अब ये देखिए ये सैंडविच बन गया, ठीक है, ये सैंडविच बन गया। अब ये भी हमने डाला, इसके बाद हमने डालना है एंजाइम, क्योंकि अगर एंजाइम आप नहीं डालते तो आपको कलर नहीं मिलेगा, कलर प्रोड्यूस नहीं होगा, तो आपको पता नहीं चलेगा कि ये पॉजिटिव था कि नेगेटिव था। एंजाइम डालने के बाद ये क्या होगा, अगर एंटीजन एंटीबॉडी कम्प्लेक्स बना है, सैंडविच बना है, तो ये कलर प्रोड्यूस करेगा। कलर प्रोड्यूस करेगा तो इट मीन्स कि ये पॉजिटिव है, ठीक है। अब आते हैं कम्पिटिटिव एलाइजा की तरफ। अब कम्पिटिटिव एलाइजा हम किस कंडीशन में करते हैं, अगर हमें ये पता चल जाता है या हमें ये पता होता है कि इस सैंपल में एंटीजन्स की तादाद बहुत कम हो सकती है, ठीक है, मतलब एंटीजन की तादाद बहुत कम है, तो इस कंडीशन में हमने कम्पिटिटिव एलाइजा परफॉर्म करना होगा। इसको हम किस तरह परफॉर्म करते हैं, ये बात जहन में रखें। इसको परफॉर्म करने के लिए आपने पेशेंट सैंपल डालना होगा, पेशेंट सैंपल, ठीक है। अगर चलो बाद में एक्सप्लेन करते हैं। पेशेंट सैंपल हमने डालना होगा, इसके अलावा इसमें हमने डालना होगा सेकेंडरी एंटीबॉडीज़।
वही बात, वो एंटीबॉडीज़ जिसको हम आर्टिफिशियली प्रिपेयर करते हैं और इसके साथ स्पेसिफिक टैग्स या लेबल मॉलिक्यूल वो अटैच होंगे जो कलर प्रोड्यूस करेगा। अब देखिए सेकेंडरी एंटीबॉडीज़ भी हमने डाल दिए, साथ में पेशेंट सैंपल भी हमने डाल दिया। अब ये बात जहन में रखें, अगर पेशेंट सैंपल के अंदर एंटीबॉडीज़ ज़्यादा है और जो सेकेंडरी एंटीबॉडीज़ हमने डाले हैं उसकी क्वांटिटी नंबर्स कम है, तो ज़्यादा से ज़्यादा एंटीबॉडीज़ वो अटैच होंगे जो पेशेंट में होंगे, क्योंकि पेशेंट के अंदर जो एंटीबॉडीज़ है उसकी तादाद ज़्यादा है आर्टिफिशियल या सेकेंडरी एंटीबॉडी से। तो ये बात जहन में रखें, अगर पेशेंट सैंपल में एंटीबॉडीज़ ज़्यादा है तो सबसे ज़्यादा एंटीबॉडीज़ कौन से अटैच होंगे, पेशेंट सैंपल्स के अंदर जो एंटीबॉडीज़ होंगे वो ज़्यादा अटैच होंगे। जो सेकेंडरी एंटीबॉडीज़ थे जिसमें हमने कलर प्रोड्यूसिंग टैग्स लगाया हुआ था, ये इसके साथ बहुत कम अटैच होंगे। कम क्यों अटैच होंगे? क्योंकि ज़्यादातर एंटीबॉडीज़ पेशेंट की थे जो वो अटैच हो गई है, तो कलर जो है ना कम प्रोड्यूस होगा। तो इट मीन्स के इसका जो रिलेशन है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शन होता है। इन्वर्सली प्रोपोर्शन का मतलब ये, अगर कलर कम प्रोड्यूस होता है तो इट मीन्स कि इस पेशेंट के अंदर एंटीजेंस की तादाद बहुत ज़्यादा है। ठीक है, इसमें एंटीजेंस की तादाद बहुत ज़्यादा है, क्योंकि क्या हुआ था, जो टैग्स एंटीबॉडी थे वो कम से कम अटैच हो गए, तो इसी वजह से कलर भी कम प्रोड्यूस हुआ है। अगर कलर ज़्यादा प्रोड्यूस होगा तो इट मीन्स के पेशेंट में एंटीजेंस जो है ना इतने ज़्यादा नहीं है। ठीक है, उसमें एंटीजेंस का जो लोड है वो कम है। तो ये जो है ना एलाइजा के टाइप्स थे। एलाइजा की इंपॉर्टेंस हमने पढ़ी कि किस कंडीशन में हम यूज़ करते हैं। आई होप सो कि आपको इसकी समझ आ चुकी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो काइंडली इसको शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अगर आपके माइंड में कोई ऐसा टॉपिक है जिसकी आपको समझ नहीं आती तो आप कमेंट में वो लिखें, इंशाल्लाह हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच।